नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं वर्कअप सीएससी का फाइनेंशियल बुलेटिन। हिंदी के मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने एक नमक के दरोगा कहानी में कहा है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नमक का दरोगा कहानी पढ़ाई होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि तनख्वाह जो होता है, जो सैलरी होता है, वो पूर्णमासी के जो है चांद है उनके हिसाब से होता है। जैसे आप देखते हैं पूर्णमासी का चांद एक महीने में एक बार दिखाई देता है, उसी तरह से जो है अपना सैलरी है, अपना तनख्वाह है, महीने में एक बार आता है और अगले दिन से ही वो घटता चला जाता है और धीरे धीरे आगे चल के ये विलुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तनख्वाह भी एक निश्चित तारीख को मिलती है और महीने के अंत में बिल्कुल साफ हो जाती है। पाकिस्तान के जाने माने शायर जिन्होंने कहा है कि हम अपने दिल की शौक को कब निकालेंगे, हम अपने दिल की शौक को कब निकालेंगे, तनख्वाह तो सिर्फ किराए में निकल जाती है। लेकिन इस तनख्वाह को पाने के लिए देश के लाखों नौकरी पेशा लोग, लाखों कर्मचारी जो है अपने बच्चों की बर्थडे हो या छोटे छोटे घर की सेलिब्रेशन हो, पत्नी की जो सालगिरह हो, जैसी छोटी छोटी कुर्बानियां देते रहते हैं। और इसके अलावा सभी कर्मचारी को हर महीने मिलने वाली सैलरी के अलावा जो साल में जो लास्ट के ईयर के एंड में इंक्रीमेंट जो मिलने वाला होता है, उसको लेकर जो उसकी उम्मीदों का जो है उफान बढ़ते रहता है। और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, यानी कि मार्च की आखिरी तारीख और अप्रैल की शुरुआत में ही अप्रेजल और इंक्रीमेंट को लेकर नौकरी करने वाले लोगों के बीच एक सुगबुगाहट की दौर शुरू हो जाती है। सभी अपने मन में वेतन की बढ़ोतरी का अनुमान अपने हिसाब से लगाना शुरू कर देते हैं, और अनुमान लगाए भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे साल उनकी मेहनत का ये जो फल जो ठहरा। लेकिन झटका तो कब लगता है, जब सैलरी हाइक के नाम पर कंपनियों द्वारा एक झुंझुना थमा दिया जाता है। कर्मचारियों को नाम मात्र का इंक्रीमेंट पाने के बाद मन में जो है उनको अफसोस रह जाता है, या वो सोचते हैं कि शायद उनकी मेहनत में कोई कसर रह गई है या कंपनी को घाटा हुआ है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट में इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं, और बताने वाला हूं कि इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाने वाली है और किस प्रकार से आप सभी लोगों को सरकार जो है आपकी सैलरी बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठा रही है और कितना बड़ा एक्शन ले रही है, किस प्रकार से प्राइवेट कर्मचारियों को अब जो है तनख्वाह बढ़ने वाली है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट में इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां तो खूब मलाई काट रही हैं, लेकिन सैलरी हाइक के नाम पर ये अपने कर्मचारियों को सिर्फ झुंझुना थमा रही हैं। ये रिपोर्ट बताते हैं कि प्राइवेट कंपनियां 15 साल में सबसे ज़्यादा मुनाफा कूटकर अपनी तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी के नाम पर नाम मात्र की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा 4 गुना 5 गुना बढ़ा है, लेकिन इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 4 से 5% ही इजाफा किया है। इंक्रीमेंट को लेकर अब सरकार को काफ़ी चिंता हो रही है। इस रिपोर्ट को उद्योग संगठन की एक फिक्की और वेस्ट कॉर्न नाम की एक संस्था है ने भारत सरकार के लिए तैयार किया है। अब समझते हैं कि प्राइवेट कंपनियों की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी से सरकार की चिंता क्यों हो रही है। दरअसल हाल ही में देश की आर्थिक तरक्की से जुड़े आंकड़े सामने आए थे। जुलाई और सितंबर में देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान जीडीपी की ग्रोथ 5.4% रही है। चिंता की असली वजह यह है कि भारत की इकोनॉमी में निजी खपत यानी कि जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसका पूरा कंजम्पशन जितना भारत में होता है, भारत में ही हो जाता है, उसको जो है हमारे देश में जो है उसकी बहुत बड़ा अहमियत है, उसको बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारे आपके जैसे लोग अब कोई सामान खरीदते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर बढ़ती है। आंकड़ों के मुताबिक देश की आर्थिक तरक्की में निजी खपत का 60% योगदान है। अगर मान लेते हैं हमारे देश में कोई 100 प्रोडक्ट बन रहा है, 100 सामान बन रहा है, उस 100 सामान में 60 सामान हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाता है। अगर कल्पना कीजिए कि हमारे देश के लोग हमारे देश में बने सामान का खरीदना कम कर दें, तो वो आखिर से प्रोडक्शन जो कर रही है कंपनियां, वो सामान बिकेगा कहाँ पे, क्योंकि 60% तो देश में ही खपत होता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में निजी खपत का सबसे बड़ा योगदान है। जाहिर है कि लोग सामान खरीदते हैं तो उद्योग जगत का जो पहिया है वो तेजी से घूमता है, लेकिन अगर महंगाई की दर
से लोगों को जो है आमदनी नहीं बढ़ता, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ता है उसी प्रकार से अगर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ता है तो देश के विकास पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि पर 2 साल के निचले स्तर, कल्पना कीजिए 2 साल के सबसे निचले स्तर के आसपास आ गई है, जबकि इस साल पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच में 6.7% ग्रोथ जीडीपी में आई। इस भारी गिरावट से सरकार के जो कान खड़े हुए वो आपको समझना चाहिए। किस प्रकार से जो गिरावट आई इससे सरकार का किस तरह से कान खड़ा हुआ हम उसको समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चला कि साल 2019 में 2023 के बीच देश के 6 प्रमुख सेक्टर से जुड़े कंपनियों में एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट सिर्फ आधा से 1% के बीच में से भी कम रही है। सेक्टर वाइज अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो सरकारी रिपोर्ट बताता है कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में औसतन 0.5% से 0.8% मतलब 1% भी नहीं हुआ है का इजाफा देखने को मिला है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर में 5.4% का एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। जिन सेक्टर के बारे में ये अध्ययन किया गया है उन 6 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि एफएमसीजी सेक्टर में दिखाई दिया है। लेकिन एफएमसीजी से अगर कोई प्रोडक्शन वगैरह होता है तो उसको खरीदेगा कौन? जिसके पास अगर आपके बाकी सेक्टर के लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कोई खरीदेगा कैसे? लेकिन अगर इस वेतन बढ़ोतरी को महंगाई से अगर कंपेयर करने का तुरंत तुलना करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो है इंक्रीमेंट आपका निगेटिव में चला गया, माइनस में चला जाता है, क्योंकि बीते 5 साल में रिटेल महंगाई 4.8% से 6.7% के बीच में पड़ी है। इस हिसाब से देखें तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीमेंट ना के बराबर हुआ है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी नागेश्वरन ने रिपोर्ट को कॉरपोरेट जगत के एक कार्यक्रम में रखा और भारतीय कंपनियों से इस मामले में तत्काल कुछ कार्रवाई करने को कहा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि लोगों की कमाई कम होने से भी जो खपत में गिरावट आई है, और खपत में गिरावट आएगी तो जीडीपी डाउन हो जाएगी। इसका जो है खपत कम होने का बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की कमाई में कमी, खासकर शहरी क्षेत्र में जहां कोरोना का महामारी के बाद जो स्थिति खराब हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में औसतन सैलरी ग्रोथ 2.8% रहा है, जबकि रिटेल में 3.7%, आईटी सेक्टर में 4% और लॉजिस्टिक सेक्टर में जैसे कि अमेजॉन वगैरह का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें 4.2% का मामूली इंक्रीमेंट हुआ है। कुल मिलाकर प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का जो महंगाई को देखते हुए उनका सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी कम किया है। जो भी जितने भी प्राइवेट कंपनी, मैं 1-2 कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो अपने कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन वो गरीब बनते जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार करोड़ों की तादाद में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाने को लेकर क्या बड़ा कदम उठाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कम सैलरी को लेकर भारत सरकार काफी चिंतित है और इसमें जरूर 2025 में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री नागेश्वरन ने 2 कॉरपोरेट सम्मेलनों में इस सरकारी रिपोर्ट का जिक्र किया है। साथ में सुझाव भी दिया है कि उद्योग जगत को अपने भीतर झांकने की जरूरत है और इस दिशा में कुछ करने की जरूरत है। नागेश्वरन ने कहा कि अगर कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी तो देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा बुरा हाल हो सकता है। जो है देश के ऊपर में देश का जो इकोनॉमिक्स है उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका बहुत बड़ा उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा और इसका खामियाजा जाने अनजाने में कॉरपोरेट सेक्टर को भी उठाना पड़ेगा।
लोगों के पास सामान खरीदने के लिए हाथ में पैसे नहीं रहेंगे तो उद्योग जगत अपना सामान बेचेगा कहाँ। इकोनॉमिक टाइम्स में छपा एक रिपोर्ट एक खबर बताता है कि नागेश्वरन ने कहा कि कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा का इस्तेमाल जो कंपनी के ऊपर में जो कर्ज थी उसको चुकती करने में, उसको भरने में उन्होंने खर्च किया है और अपना बैलेंस शीट को अच्छा किया है और मजबूत किया है। इसलिए अब कंपनियों के पास समय है कि सिर्फ 4 गुना 5 गुना मुनाफा का और बनाने और कैपिटल बढ़ाने पे न करें, बल्कि साथ ही साथ उसके रोजगार में वृद्धि करें और कर्मचारियों के जो हितों की रक्षा करने और उनके वेतन वृद्धि और उनकी स्थिति सुधारने में भी अपना ध्यान अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक गैर सरकारी गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78 करोड़ 50 लाख नौकरियां पर पैदा करने की इसको जरूरत पड़ेगी। अगर निजी कंपनियां सरकार की सलाह को मान लेती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। अब देखना यह है कि देश की प्राइवेट कंपनियां मोदी सरकार के सलाह को कितना अमल करती है, कितना मानती है, और अगर नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो सरकार क्या कदम उठाने वाली है या उठा सकती है। यह हमें 2025 अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, ये दिसंबर महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से तो अप्रेजल और इंक्रीमेंट की चालू हो जाएगी कहानी, और उसमें 2025 में आप लोगों को पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि इसमें सरकार कितना चिंतित है, कि सिर्फ दिखावा ही कर रही है और सरकार की बातों को प्राइवेट कंपनियां कितना अमल में ला रही है, और देश के जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये कंपनियां है, कितना देश की इकोनॉमी के बारे में सतर्क और चिंतित है, ये हमें 2025 में दिखाई दे देगा। वैसे आपको इसके बारे में क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या सलाह है, आप लोग हमें इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय, अपनी फीडबैक और अपना कमेंट अवश्य दें कि आप इस बात से कितना सहमत हैं, आपको क्या सलाह है, आपकी क्या राय है। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें इससे आप लोग के शेयर से, आप लोग की सलाह से, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को प्रमोशन मिलता है। वीडियो को पूरा देखा आप लोगों ने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।